नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुमित है। मैं एक यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट और किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ पारस हॉस्पिटल गुड़गांव में। मैं आप लोगों से पहले डिस्कस कर रहा था किडनी स्टोन्स या यूरिनरी ट्रैक्ट स्टोन्स के बारे में। काफ़ी लोग ये सवाल पूछते हैं कि पथरी का इलाज करवाना ही क्यों है। मुझे तो कोई तकलीफ़ नहीं है, मैं तो किसी और तकलीफ़ के लिए टेस्ट करवाने गया था, उसके अंदर किडनी में पथरी आ गई, पर मुझे तो कोई तकलीफ़ नहीं हो रही। तो क्या इसका इलाज करवाना ज़रूरी है? इलाज पथरी का करवाना ही क्यों है? देखिए, अगर किसी इंसान को पथरी तकलीफ़ दे रही है, जैसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, बुखार आ रहा है, तो इंसान भागता है इलाज करवाने के लिए। लेकिन अगर कोई तकलीफ़ नहीं हो रही तो मन में एक असमंजस की स्थिति रहती है कि क्या इस पथरी का इलाज करवाना भी है या नहीं। अगर पथरी का साइज़ बहुत छोटा है, 6 मिलीमीटर से कम है, तो कुछ एहतियात बरत के ही इस पथरी से निजात पाया जा सकता है। कई बार ये पथरी रहेगी भी तो हो सकता है आजीवन कोई तकलीफ ना दे। लेकिन अगर पथरी का साइज़ बड़ा है तो इलाज करना और ज़्यादा ज़रूरी है अगर ये आपको कुछ तकलीफ नहीं कर रही है। अगर तकलीफ कर रही है तो मरीज़ इलाज करवाता ही करवाता है। अगर तकलीफ नहीं कर रही है तो मरीज़ इसको इग्नोर करता है। अगर शरीर के अंदर किसी भी तरीके की तकलीफ है तो शरीर को रिस्पॉन्ड करना चाहिए। मलेरिया होता है तो साथ में बुखार आता है, अगर पेट में इन्फेक्शन होता है तो लूज मोशन होने लग जाते हैं। ये वाली तकलीफ तब खत्म हो जाती है जब जिस अंग में तकलीफ है वो रिएक्ट करना बंद कर देता है, फाइट करना बंद कर देता है। यह बहुत ही सीरियस स्थिति है। ऐसे में बैठे बैठे वो वाला अंग खराब हो जाएगा, और इस संदर्भ में अगर बात करूं तो वो किडनी खराब हो जाएगी, बिकॉज वो स्ट्रगल ही नहीं कर रही है। पेन इज़ अ साइन ऑफ लाइफ। जब तक वो किडनी जिंदा है दर्द करेगी, अगर वो किडनी खत्म हो गई तो दर्द भी खत्म हो जाएगा। तो इसलिए इलाज करवाना और ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको पथरी होने के बावजूद तकलीफ नहीं हो रही है, अगर छोटी पथरी है तो कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन अगर बड़ी पथरी है तो इसका ज़रूर इलाज करवाइए। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो अपने आप ही ठीक हो जाती हैं, जैसे पीलिया। कई बार हर्पीस की बीमारी होती है जिसको मकड़ा कहते हैं लोकल भाषा में। पथरी खासकर किडनी की, जो बीमारियां अपने आप ठीक होती है, इसके इलाज के लिए हर तरीके का नीम हकीम बैठा होता है। क्लिनिक बनाए होते हैं, लिखा होता है गारंटी शर्तिया, दवाई लेते ही पथरी बाहर आ जाएगी। मैंने तो ये भी सुना है कुछ गाँव में कुछ महिलाएं बैठी हुई हैं, वो कमर में यहाँ मुंह लगा के जोर से चूसती हैं और मुंह से पथरी निकाल के मरीज के हाथ में पकड़ा देती हैं। देखिए, जो बीमारी अपने आप ठीक होती है उसके इलाज के लिए हजारों लोग बैठे होंगे, क्योंकि उसने इन एनी केस अपने आप ठीक हो जाना है। तो अगर पथरी छोटी है, 8 मिलीमीटर या उससे कम, तो ये वाली पथरी अपने आप निकलने की निसंदेह संभावना होती है। नीम हकीम के पास भी जाने की जरूरत नहीं है। ये अपने आप ही, अगर आपका शरीर एनाटॉमिकली ठीक है और अगर रिएक्ट करता है इस पथरी को, तो अपने आप ही निकाल के बाहर फेंक देगा। पर ये जो अंधविश्वास है कि यहाँ पर मुंह डाल के पथरी बाहर आ जाएगी, ये वाली सारी चीज़ों पे बहुत ही तकलीफ होती है हमें देख के, जब पढ़े लिखे लोग ऐसे लोगों के पास जाते हैं। ऐसे ही पीलिया है, पीलिया 3 हफ्ते में ठीक हो जाता है। ऐसे ही ये मकड़े वाली तकलीफ है, 3 हफ्ते में ठीक हो जाती है। लोग इनके लिए जाते हैं, झाड़ा करवाते हैं। जो सारी अंधविश्वास वाली चीज़ें, इन पर नहीं पड़ना है। तो अगर आपको किडनी या यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर पथरी है, 8 मिलीमीटर से ज़्यादा है, तो अवश्य उसका इलाज करवाइए। इलाज 3 तरीके से हो सकता है। पहला होता है कि कुछ इस प्रकार की दवाइयाँ दी जाए जिससे पथरी अंदर ही अंदर परत बाय परत, सतह बाय सतह गल जाए और ख़त्म हो जाए, पिघल जाए एक तरीके से। मैंने बताया कि नॉर्दर्न इंडिया में कैल्शियम ऑक्जेलेट नाम के स्टोन्स होते हैं। ऑलमोस्ट 98-99% में यही स्टोन होते हैं। ये वाले स्टोन्स किसी भी प्रकार की दवाई से नहीं गलते। किडनी में पथरी सिर्फ एक प्रकार की नहीं होती। किडनी में कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम फॉस्फेट, यूरिक एसिड, ज़ैंथीन, एडिनिन, कई प्रकार की पथरियाँ हो सकती हैं। इनमें से यूरिक एसिड की और बाकी जो मैंने बोले ज़ैंथीन, एडिनिन, ये सारी पथरियाँ दवाइयों के माध्यम से किडनी के अंदर ही गलाई जा सकती हैं। बड़ी बड़ी पथरियाँ भी इससे गल सकती हैं। ऑलमोस्ट 1.5-2 सेंटीमीटर की पथरी भी दवाई नियमित रूप में ली जाए तो अंदर ही अंदर गल जाती है। लेकिन नॉर्दर्न इंडिया में कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन्स होते हैं, इनको गलाने के लिए हमारे पास कोई दवाई नहीं है। कुछ पीने की सिरप्स वगैरह होती हैं जो यूरिनरी एल्कलाइजर्स होते हैं, पेशाब को एल्कलाइन कर देते हैं।
इससे सिर्फ ये होता है कि और क्रिस्टल्स बनी हुई पथरी के ऊपर जमा नहीं होते, पथरी बड़ी नहीं होती है, लेकिन ये पथरी गलेगी नहीं। अगर छोटी है तो ये दवाइयाँ लेते रहिए, बड़ी नहीं होगी और शरीर ने अपने आप निकाल दिया तो अच्छी बात है। लेकिन ये तभी तक काम चलता है जब तक आप ये दवाइयाँ ले रहे हैं। जैसे ये दवाइयाँ बंद करेंगे तो दोबारा अगर आप डिहाइड्रेट हुए तो क्रिस्टल पथरी के ऊपर जमा होने शुरू हो जाएंगे और ये पथरी बड़ी हो जाएगी। अगर पथरी फंस गई है यूरिनरी ट्रैक्ट में और अगर 8 मिलीमीटर से छोटी है, दर्द कर रही है, तो इसके लिए एक विकल्प मेडिकल एक्सपल्सिव थेरेपी का होता है हमारे पास, जिसमें हम कुछ दवाइयाँ देते हैं जिससे किडनी की पाइप जिसके अंदर जाके स्टोन फंस गया है, ये पाइप खुल जाती है, डायलेट हो जाती है, तो पथरी अपने आप पेशाब के रास्ते से नीचे गिरने की संभावना बढ़ जाती है। अगर पथरी छोटी है और एनाटॉमी फेवरेबल तो ये वाली पद्धति का सक्सेस रेट अराउंड 60 to 70% होता है। लेकिन अगर पथरी बड़ी है, 8 मिलीमीटर से बड़ी है, तो ये वाली पद्धति सक्सेसफुल होने की संभावना कम होती है, दवाइयाँ काम नहीं करेंगी। अगर आप इस पथरी के अपने आप निकल जाने का वेट करते हैं तो आप अननेसेसरली अनड्यू रिस्क ले रहे हैं और इस रिस्क के चलते किडनी खराब हो सकती है। तो मेडिकल लिटरेचर, साइंस एडवाइस करती है कि अगर पथरी का साइज 8 मिलीमीटर से बड़ा है तो इसको निकलवा लीजिए। जो पोटेंशियल बेनिफिट है वेट करने का इस चीज़ का कि पथरी अपने आप निकल जाएगी, ये इस वेटिंग पीरियड में जो पोटेंशियल हार्म ये पथरी कर सकती है उससे बहुत कम है। तो वेट नहीं करना है। अगर 8 मिलीमीटर या उससे बड़ी पथरी है तो प्लीज़ इसको निकलवा लीजिए। अगर पथरी बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है, फॉर एग्जांपल 1-1.5 सेंटीमीटर या उससे बड़ी हो गई है, अब ये नॉर्मली दवाइयों के माध्यम से भी पेशाब के रास्ते से नहीं निकलेगी, अब तो इसको निकालना ही पड़ेगा। और इसके लिए हमारे पास 2 पद्धतियाँ होती हैं, एक एंडोस्कोपिक से और एक परक्यूटेनियस अप्रोच से। अगर पथरी लगभग 11-12 मिलीमीटर की है तो हम पेशाब के रास्ते में ही एक एंडोस्कोप डाल के पथरी तक जाके लेज़र से ये वाला स्टोन तोड़ सकते हैं, उसको बिल्कुल डस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं जो पेशाब के रास्ते से निकल जाता है। लेकिन अगर पथरी बड़ी है, 1.5 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा बड़ी, तो लेज़र से इलाज की एक ऑप्शन तो रहती है, लेकिन ऑपरेशन के कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाते हैं और सक्सेस रेट बहुत कम हो जाता है। तो ऐसे में बेहतर रहता है कि परक्यूटेनियस अप्रोच, कहने का मतलब है चमड़ी में एक छेद करके उसके थ्रू एक होल बना के किडनी तक इससे जाएं, एंडोस्कोप यूज़ करें और लेज़र के माध्यम से पथरी को तोड़ के उसी वक्त निकाल दें। एक बहुत ही छोटा सा कट कमर में लगता है, इसमें लगभग 1 सेंटीमीटर का, और जिसमें ड्रेसिंग के लिए सिर्फ एक छोटी सी बैंडेड टाइप लगाने की आवश्यकता होती है। छोटा छेद करें तो इसमें एक आध टाँके की भी आवश्यकता नहीं होती। तो ये 2 पद्धतियाँ हैं जिनसे इलाज किया जा सकता है स्टोन का। तो अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम्स हैं जो मैंने बताए इस वीडियो के अंदर, जो इंडिकेट कर सकते हैं कि आपको किडनी में स्टोन की समस्या हो सकती है, तो अपना अल्ट्रासाउंड करवाइए। उससे ये वाली चीज़ या तो कंफर्म हो जाएगी कि स्टोन है या रिफ्यूट हो जाएगी, तो आप शांति से बैठ सकते हैं। अपने वज़न का ध्यान रखिए, डाइट हेल्दी लीजिए, डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह कम रखिए, अच्छी मात्रा में पानी पीजिए, नमक कम कीजिए। इन सब के माध्यम से पथरी की संभावना कम रहेगी और आप अदरवाइज भी हेल्दी रहेंगे। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जिन लोगों की इनकी आवश्यकता है उनसे शेयर कीजिए। थैंक यू।